नमस्कार, मैं रफ़ी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए गए बहनों की सुरक्षा सम्मान पर्व अभियान के तहत अजमेर जिले के JLL ऑडिटोरियम में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े और जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सुरक्षा व सम्मान की बात कही। कार्यक्रम में दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनिता बघेल, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, कलेक्टर लोकबंधु सहित कई प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रहे बहनों की सुरक्षा सम्मान पर्व अभियान के तहत अजमेर जिले के JLL ऑडिटोरियम में आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिले की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनिता बघेल, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, कलेक्टर लोकबंधु समेत कई प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा व सम्मान की बात कही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरा कार्यक्रम ऑडिटोरियम में उपस्थित सभी ने देखा, जिसमें इस अवसर पर प्रदेश की 1,21,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनों को उपहार स्वरूप 501 रुपए की DBT हस्तांतरित मुख्यमंत्री की ओर से की गई। इस अवसर पर विधायक अनिता बघेल ने कलेक्टर को तिलक लगाकर राखी बांधी। तत्पश्चात आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी कलेक्टर व नगर निगम उप महापौर को रक्षा सूत्र बांधा, जिस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिका बहनों को छाता व मिठाई भेंट की गई और सुरक्षा व सम्मान का उन्हें आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हुई। विधायक बघेल ने कहा कि यह सनातन संस्कृति है, जहां बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती है और भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, जिससे दोनों के बीच आत्मीय संबंध बनता है। मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने प्रतीकात्मक संदेश दिया है कि प्रदेश की नारी शक्ति उनकी बहन स्वरूप है और उनकी सुरक्षा, सम्मान व स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उन्हीं की है। मुख्यमंत्री उनकी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। कलेक्टर ने मीडिया के सामने पूरा कार्यक्रम की जानकारी दी और बताया कि प्रदेश सरकार व उप मुख्यमंत्री की ओर से जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका बहनों को कई तरह की सौगातें दी गई। वहीं दूसरी ओर उप महापौर नीरज जैन ने आगामी राखी के पर्व की सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की और कार्यक्रम की जानकारी दी। देखिए, जो हमारी मानदेय कर्मचारी हैं, उनके साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनाया गया है और न केवल कार्यक्रम बनाया बल्कि सबको उपहार स्वरूप एक राशि भेंट की गई है, मिठाई वितरित की गई है। तो ये हमारे सनातन की संस्कृति है ना। रक्षा सूत्र जो बहनें भाइयों की कलाइयों पर बांधती हैं, तो भाई उनकी रक्षा का संकल्प लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा एक आत्मीय भाव, आत्मीय संबंध बनता है बहन और भाई के प्रति। और वो चूँकि इस पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, इसलिए उन्होंने एक तरह से प्रतीकात्मक संदेश दिया है कि इस प्रदेश की जितनी नारी शक्ति है वो उनकी बहन के रूप में उनकी रक्षा करना, उनका पोषण करना, उनको आगे बढ़ाना, ये उनकी जिम्मेदारी है। उसको उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। ये जो कार्यक्रम उन्होंने किया है, यह उसी का एक परिणाम है। मैं मुख्यमंत्री जी को भी रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सभी जो हमारी बहनें जिनको ये उपहार और रक्षा सूत्र मिला है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। जो राज्य स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आंगनबाड़ी बहन सम्मान दिवस के रूप में आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, उसमें जिला स्तर पर भी आज JLL ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें समस्त हमारी आंगनबाड़ी बहनें पूरे जिले से पधारी हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का उद्बोधन भी उन्होंने सुना। साथ ही जो 501 रुपये का उपहार स्वरूप उनको DBT भी किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में भी समस्त जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए और राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विभिन्न सौगातें भी आज दी गई और किस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो ग्राउंड पर पोषण को लेकर बच्चों की पोषण से के साथ साथ उनको जो बेसिक लर्निंग जो शुरुआत में दी जाती है उसको लेकर किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसको आज हाईलाइट किया गया। उसी क्रम में आज कार्यक्रम जिला स्तर पर आयोजित राजस्थान के आम जन तक देने का कि हमारी आंगनबाड़ी जो हमारी महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी का जो काम करती हैं, वो हमारे बच्चों की माता की तरह, यशोदा मैया की तरह उनका ध्यान रखती है, उनका लालन पालन करती है, उनका पोषण करती है। और ये रक्षाबंधन का त्यौहार जन्माष्टमी से पहले आता है, तो इस रक्षाबंधन पे मुख्यमंत्री जी द्वारा
हमारी आंगनबाड़ी की बहनों को जिस प्रकार से आज उनसे राखी बंधवा करके उनको क्या कहते हैं मिठाई दी है और छाता उनको दिया है और साथ में शगुन के रूप में जो पैसा उनके खाते में पहुंचाया है, एक बड़ा संदेश देता है कि हम जो हमारी जो अंतिम कड़ी है प्रशासन की जो अंतिम कड़ी आंगनबाड़ी की हमारी जो बहनें हैं उन तक की भी चिंता हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री करते हैं। निश्चित रूप से एक अच्छा कार्यक्रम पूरे राजस्थान में हुआ है। मुख्यमंत्री जी की इस भेंट को प्राप्त करके हमारी बहनें भी बहुत खुश हैं और बहुत आनंद के साथ दिवाली अपनी राखी मनाने वाली है। और मैंने भी यहाँ पर इन बहनों से राखी बंधवाई है और उनकी आशीर्वाद प्राप्त किया है। जो मेरी बड़ी बहनें हैं उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया है और उनको यहाँ पर मिठाई और छाता और उपहार स्वरूप जो देना था वो यहाँ पर प्रदान किया। अजमेर के जोन्सगंज स्थित रामसा पीर मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसके लिए क्षेत्रवासियों की ओर से शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में क्षेत्र की महिलाओं ने सर पर कलश धारण किया। इस यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष व कई भक्तों ने भाग लिया। अजमेर के जोन्सगंज स्थित रामसा पीर मंदिर में शिव परिवार की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसके लिए क्षेत्रवासियों की ओर से शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। शोभा यात्रा में क्षेत्र की महिलाओं ने सर पर कलश धारण किया। इस यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं, पुरुष व कई भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शोभा यात्रा का आसपास के लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। ये शोभा यात्रा पूरे जोन्सगंज में भ्रमण करती हुई पुनः अपने मंदिर स्थल पर पहुंची। वहीं भक्तों का कहना है कि मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति स्थापना गुरु पूर्णिमा के दिन ही की गई थी। आज सावन माह के पावन अवसर पर भगवान शिव के परिवार की भी स्थापना की गई है, जिसमें शोभा यात्रा के साथ ही सहस्त्र धारा का आयोजन भी किया जाएगा। बताया कि मंदिर के वातावरण की शुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी किया जाएगा, जिससे सभी में सकारात्मकता के भाव का प्रवाह हो और जन कल्याण की भावना का विकास हो। भक्तों ने बताया कि संपूर्ण कार्य के बाद भोजन प्रसादी का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्तों को प्रसाद का वितरण भी किया जाएगा। जो शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा है वो क्षेत्रवासियों के द्वारा की गई है। क्षेत्रवासियों में माताएं बहनें सभी शामिल हैं। वे माताएं बहनों ने कलश यात्रा के साथ इसकी यात्रा का प्रारंभ किया रामदेव बाबा के मंदिर से, और यहाँ पर जो रामा पीर का मंदिर है राजीव गांधी कॉलोनी में, वहाँ पर ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरे राजीव गांधी कॉलोनी क्षेत्रवासियों में और जो धार्मिक आस्था रखते हैं सभी में बड़ी खुशी का माहौल है। और आप देख सकते हैं घंटा ढोल और उसके साथ इनका शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इसलिए भोले बाबा सभी भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी कामना मैं करता हूँ। भोलेनाथ हर हर महादेव। ये हमारे रामसा मंदिर की स्थापना हमने सावन के महीने में गुरु पूर्णिमा के दिन की थी। भोलेनाथ की स्थापना की थी। आज उनके परिवार की भ्रमण करवा के रामदेव जी मंदिर जोन्सगंज से भ्रमण कराते हुए हम मंदिर पे आज मूर्ति स्थापना करने जा रहे हैं। उसके और शेषधारा का शेषधारा होगी। उसके बाद भोजन प्रसादी और यज्ञ हो गए। शाम को भजन संध्या का आयोजन रखा गया है। आज कलश यात्रा में कितनी महिलाएं शामिल हुई है इसमें? पूरे महिला हमारे निवासी की है जोन्सगंज नरसिंहपुरा की सारे महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। इसमें क्षेत्रों में भ्रमण करवा के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने जा रहा है। कैबिनेट और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज पुष्कर के जोधपुर घाट व पुष्कर की सड़कों का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कैबिनेट और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने आज पुष्कर के जोधपुर घाट का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों से जानकारियां लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। मीडिया से बातचीत के दौरान जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से पुष्कर घाटों के जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जिसके वर्क ऑफर के अनुसार काम जारी है। पुष्कर अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही अधिकारियों को काम गुणवत्ता युक्त व तय समय में हो इसके लिए पाबंद किया है। पुष्कर की सड़कें जहां जहां टूटी फूटी है उनको भी जल्द ही एडीए व नगर परिषद की सहायता से ठीक करवाया जाएगा। कहा कि लंबे समय से खेल मैदान की मांग की जा रही थी। पुष्कर में खेल मैदान तो है, परंतु सुविधाओं के अभाव के चलते खेल मैदान पूर्णतः संचालित नहीं हो पाया है। उसको देखते हुए कमिश्नर को मैदान में पिच, बोरिंग में मशीन व घास लगवाए जाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे कि खिलाड़ियों को किसी तरह की कोई असुविधा न हो। खेल मैदान के विकास की योजना अंतर्गत राशि भी आवंटित करवाई गई है। कहा कि आने वाले समय में जल्द ही तीर्थराज पुष्कर का सर्वांगीण विकास होगा। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने भगवान शनिदेव का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल, पुष्कर नगर परिषद के आयुक्त जनार्दन शर्मा,
तहसीलदार दिनेश कुमार यादव, निवर्तमान सभापति कमल पाठक, भाजपा के प्रवक्ता अरुण वैष्णव, भाजपा मंडल अध्यक्ष भुवनेश पाठक, किसान मोर्चा अध्यक्ष घनश्याम भाटी, देवांश दामू, पाराशर कमल रावत मौजूद रहे। आज हमारी पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र है, इसका कुछ रोडों का भी मैंने निरीक्षण किया और विशेष तौर से मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हमारे तीर्थराज पुष्कर के घाटों के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 5 करोड़ और 75 लाख रुपए की स्वीकृति जारी करी, जिसका वर्क ऑर्डर होके मौके पे काम चल रहा है। और आज मैं हमारे अधिकारियों के साथ मौके पे निरीक्षण किया और कुछ कमी खामियां नज़र आई, तो मैंने इनको आवश्यक निर्देश भी दिए कि हम किसी भी सूरत के अंदर काम की गुणवत्ता में अगर गड़बड़ी मिली तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, काम गुणवत्ता से हो और तय समय से हो, ये इसके लिए मैंने पाबंद किया। इसके अलावा हमारे जो पुष्कर की जो सड़कें हैं वो जीर्ण शीर्ण और कहीं टूटी फूटी है, उसको भी हम अजमेर विकास प्राधिकरण के माध्यम से ठीक कराएंगे और कुछ नगर परिषद पुष्कर के माध्यम से ठीक कराएंगे। काफ़ी लंबे समय से युवाओं की मांग थी कि पुष्कर के अंदर खेल मैदान होना चाहिए। खेल मैदान तो आवंटित है लेकिन वहाँ पे सुविधाओं का अभाव था, तो मैंने आज ही कमिश्नर साहब को डायरेक्शन दिए कि आप तुरंत प्रभाव से बच्चों को खेलने के लिए वहाँ पे एक जो खेल मैदान के अंदर पट्टी होती है सीसी का, उसका निर्माण, पिच का निर्माण करें। तो इसके अलावा भी वहाँ बोरिंग हो रखा है, उसके अंदर मोटर उतारें और वहाँ पे अच्छी सी धूप वगैरह लगाए जो धोबड़ी, जिससे कि बच्चों को खेलने कूदने के अंदर कोई असुविधा ना हो। और भी मैंने निर्देश दिए कि उसको हमारी एक सरकार की योजना है जिसके अंदर 2 से 2.5 करोड़ रुपए खेल मैदान के विकसित के लिए ले सकते हैं, वो लिया है। उसके माध्यम से एक अच्छा स्तर का खेल मैदान हमारे पुष्कर के अंदर बनेगा। इसके अलावा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुष्कर के विकास के लिए बजट के अंदर पुष्कर कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की थी, उसकी विस्तृत और भव्य रूपलेवी DPR बन रही है, वो जल्दी बन जाएगी। उसके बाद वो भी हमारा काम चालू होगा। इस तरह से आने वाले समय के अंदर तीर्थराज पुष्कर का सर्वांगीण विकास होगा। माननीय भजनलाल जी, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष एवं प्रख्यात राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज 2 दिवसीय प्रवास पर पुष्कर पहुंचे। आज दूसरे दिन महाराज जी ने भगवान ब्रह्मा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। ब्रह्मा मंदिर में श्री ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ के 4 वेद विद्यालयों के 251 वेद पाठी बालक ने महाराज के सानिध्य में ब्रह्मा के वेद मंत्रों का पाठन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष एवं प्रख्यात राष्ट्रीय संत गोविंद देव गिरी महाराज 2 दिवसीय प्रवास पर पुष्कर पहुंचे, जहां आज दूसरे दिन महाराज जी ने भगवान ब्रह्मा के दर्शन कर पूजा अर्चना की। ब्रह्मा मंदिर में राजस्थान के कई जिलों में स्थापित वैद्य विद्यापीठ की शाखाओं के वेद पाठी बालक पहुंचे।
जहां महाराज जी के सानिध्य में 4 वेद विद्यालयों के 251 वेद पाठी बालक ब्रह्मा का वेद मंत्रों का पठन किया। महाराज जी ने भगवान ब्रह्मा के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि अर्पित की। महाराज जी ने भगवान ब्रह्मा की पूजा अर्चना कर संदेश दिया कि पुष्कर राज सभी तीर्थों के गुरु हैं। भागवत कथा में भी पुष्कर राज का महत्व बताया गया है। सभी वैदिक बालकों व भक्तों को महाराज जी ने आशीर्वचन दिया। आचार्य रामकरण ने बताया कि यहाँ संतोषी माता ढाडी स्थित श्री ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ में महाराज जी ठहरे हुए हैं। आचार्य ने 2 दिवसीय कार्यों की जानकारियां साझा की। गौरतलब है कि गोविंद देव गिरी महाराज न केवल श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, बल्कि वेद व्यास परंपरा के एक प्रखर प्रवक्ता भी हैं, जिनकी वाणी और दर्शन देश भर के भक्तों को प्रेरित करता है। अभी पुष्कर स्थित ब्रह्मा मंदिर में परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज का आगमन हुआ। पूज्य स्वामी जी ने ब्रह्मा मंदिर का दर्शन किया। अपना जो ब्रह्मा सावित्री वेद विद्यापीठ है पुष्कर में, उसमें वर्तमान छात्र एवं अपने राजस्थान के जो 4 विद्यालय अन्य चल रहे हैं, उनके भी सभी छात्र पुष्कर पधारे हुए हैं। लगभग 251 वैदिक बटुकों का यहाँ संगम हुआ। साथ में उनके आचार्यगण भी है। सबने मिलकर के यहाँ पर ब्रह्म सूक्त का पाठ किया। सर्वप्रथम गणेश जी के अथर्व शीर्ष का पाठ किया, मंत्र पाठ किया। पूज्य स्वामी जी के द्वारा पुष्कर राज के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि अर्पण की गई। पूज्य स्वामी जी ने ब्रह्मा जी का पूजन किया, उनका अर्चन किया, आरती की और यह संदेश दिया कि पुष्कर राज जो है वह सभी तीर्थों के गुरु हैं। जैसे प्रयाग राजा हैं, वैसे ही पुष्कर तीर्थ गुरु हैं। स्वामी जी ने कहा कि हम जो भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाते हैं, वो वृंदावन तो महत्व है ही, लेकिन पुष्कर राज का भागवत में बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। जो भी व्यक्ति पुष्कर राज में श्रीमद् भागवत का पाठ करता है, पारायण करता है, उसको निश्चित ही भगवान कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति होती है। पूज्य स्वामी जी ने यह भी कहा, यहाँ जो हमारी नाग पहाड़ी है, उसमें आज भी कई सिद्ध महापुरुष अदृश्य रूप से व्यक्त हैं। वे यहाँ साधना कर रहे हैं। पुष्कर तपस्थली है, पद्म पुराण में आया है, पुष्करे दुष्करम वासः, पुष्करे दुष्करं तपः, पुष्करे दुष्करं दानम, गंतुं चैव दुष्करम। पुष्कर में निवास करना बड़ा दुर्लभ है। निवास करने के पश्चात पुष्कर में तप करना, जप करना, अनुष्ठान करना, भजन करना, साधना करना, ये उससे भी दुर्लभ बताया गया है। और पुष्कर में दान करना उससे भी दुर्लभ है। और लास्ट में बताया पुष्कर जाना ही दुर्लभ है, क्योंकि यह तपस्थली है। यहाँ पर किया हुआ कोई भी कार्य अनुष्ठान वो अनंत गुणा फलदायी होता है। श्रीमद् भागवत में यह भी आया कि नारद जी ने जो अपना विश्व भ्रमण किया, वह पुष्कर से शुरुआत करी। महात्म्य में कहा है, पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। तो पुष्कर तीर्थ की अनेकों महिमा बताई गई है। पूज्य स्वामी जी ने यहाँ पर पुष्कर तीर्थराज का भी जो है अभिवादन किया। सभी यहाँ तीर्थ पुरोहितों को वंदन करके और हमारे पढ़े हुए वैदिक छात्रों को आशीर्वचन दिया, सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। अब सावन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी या पुत्रदा एकादशी के अवसर पर तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी के साथ ही भगवान विष्णु व ब्रह्मा की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा करने के साथ ही पुत्र प्राप्ति की मनोकामना की। सावन महीने की शुक्ल पक्ष एकादशी या पुत्रदा एकादशी के अवसर पर तीर्थ नगरी पुष्कर के सरोवर में भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। डुबकी के साथ ही भगवान विष्णु व ब्रह्मा की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भक्ति भाव से पूजा की गई। पंडित कैलाशनाथ गोपीनाथ दादीश ने बताया कि पुत्रदा एकादशी पर्व हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। पुत्रदा एकादशी के अवसर पर भक्त भगवान विष्णु व लक्ष्मी की पूजा करते हैं और पुत्र की कामना करते हैं। इस अवसर पर भक्त व्रत रखते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही निसंतान दंपति को संतान सुख का वरदान मिलता है। कहा कि सनातन शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी की महिमा का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। अतः साधक सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर विधिवत लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते रहें। श्रावण शुक्ला एकादशी, जिसको पवित्र एकादशी भी कहते हैं, इसको पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। ये वर्ष में एक बार आती है और ऐसा शास्त्रों में, वेदों में, ग्रंथों में और ज्योतिष ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जिनके पुत्र संतान नहीं है, वो श्रावण शुक्ला एकादशी से 1 साल तक अगर एकादशी का व्रत करते हैं, लक्ष्मी नारायण की पूजन करते हैं, तुलसी की पूजन करते हैं, तीर्थों में स्नान करते हैं, पुष्कर जैसे महान तीर्थ में स्नान, दान, पुण्य, पूजन, हवन करने से उनको पुत्र की प्राप्ति होती है और उनके घर में सुख और समृद्धि होती है। ये श्रावण मास की बहुत बड़ी
एकादशी है, जिसके दिन स्वयं नारायण और लक्ष्मी को पवित्रा नाम की माला पहना करके भगवान को प्रसन्न करने का ये एक बहुत बड़ा उपाय है जो शास्त्रों में वर्णित है। सावन की बड़ी 11 है और भगवान के पुष्कर आज के 12 मासी स्नान करते हैं। एकादशी व्रत करने वाले अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं और खुशी की राजी खुशी यात्रा करके अपने परिवार के सुख संपत्ति के लिए ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते हैं और ब्रह्मा जी के दर्शन करते हैं। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।